क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि अ बॉडी ऑफ मास m हिट्स नॉर्मली अ रिजिड वॉल। नॉर्मली का मतलब परपेंडिकुलर। डायग्राम के थ्रू मैं एक्सप्लेन कर दूं। ये एक रिजिड वॉल है और इस रिजिड वॉल से एक बॉडी जिसका मास m है वो हिट करने आ रही है नॉर्मली। नॉर्मली का मतलब ये बिल्कुल नॉर्मल तरीके से स्ट्राइक करेगी, ऐसे आएगी और ऐसे स्ट्राइक कर जाएगी। आई मीन यहाँ पर आप कह सकते हो कि एंगल जो बॉल का है, लाइन ऑफ मोशन जो बॉल का है, उसका दीवार से जो एंगल बनेगा दैट विल बी 90 डिग्री। तो नॉर्मल या ऑर्थोगोनल या परपेंडिकुलर ये सब एक ही बात है, आपने कंफ्यूज नहीं होना है। और इसके बाद कह रहे हैं बाउंस बैक विद सेम वेलोसिटी। ये सेम वेलोसिटी वर्ड रॉन्ग है, यहाँ पर सेम स्पीड लिखना चाहिए था, लेकिन हम लोग इस बात पर इतना ज़्यादा जोर नहीं देंगे क्योंकि वेलोसिटी और स्पीड में अंतर होता है। जब बाउंस बैक करेगी तो स्पीड वही रह सकती है, वेलोसिटी वही कैसे रह सकती है, क्योंकि वेलोसिटी में तो डायरेक्शन होता है और डायरेक्शन तो इस बार जब लौट करके बॉल टकरा के वापस आ रही होगी तो अपोजिट हो गई होगी। तो डायरेक्शन चूँकि बदल गई है इसलिए हम यहाँ पर ये नहीं कह सकते कि वेलोसिटी वही है, हमें बोलना पड़ेगा स्पीड वही है। हालांकि अंडरस्टूड है, आप मान लो स्पीड बॉल की वही है, जितनी स्पीड से बॉल टकराई थी उतनी स्पीड से वो बाउंस बैक कर गई। ठीक, तो बताना क्या है यहाँ पे कि इम्पल्स कितना होगा जो एक्सपीरियंस करेगा बॉडी। इम्पल्स क्या होता है, आई जो होता है, इम्पल्स जो होता है वो डेल्टा पी के बराबर होता है, चेंज इन मोमेंटम के बराबर होता है। और ये होता है फाइनल मोमेंटम देन माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम कैसे निकलेगा, इनिशियल मोमेंटम कैसे भी निकलेगा। कभी भी मोमेंटम निकालना है तो हमें करना क्या है, मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। मास और वेलोसिटी को मल्टीप्लाई करना है। जब हम इनिशियल मोमेंट निकालेंगे तब इनिशियल मास लेंगे, फाइनल मोमेंटम निकालेंगे फाइनल मास लेंगे। मास तो चेंज हो नहीं रहा है तो दोनों टाइम m ही रहेगा, लेकिन वेलोसिटी में अंतर आएगा, v1 और v2 में अंतर आएगा। जब बॉल टकराने आ रही थी दैट टाइम जो इसका वेलोसिटी था प्लस में लिया जाएगा, और जब टकरा के जा रही है दैट टाइम वेलोसिटी माइनस में लिया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बॉल का डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, माइनस एक्स डायरेक्शन में है। तो माइनस एक्स डायरेक्शन में होने के चलते जो वेलोसिटी होगा दैट विल नॉट बी v, इट विल बी माइनस v। अब यहाँ पर आप वैल्यू रखिए p1 का, यहाँ पे वैल्यू रखिए p2 का, तो देखिए कैंसिल नहीं होगा, जीरो नहीं आएगा। मोस्ट ऑफ द पब्लिक यहाँ पर जीरो की तरफ जाएगी जो कि रॉन्ग है। यहाँ पर डायरेक्शन को आप ध्यान नहीं दोगे ना तो बोलोगे आते टाइम भी मोमेंटम mv था और टकरा के जाते टाइम भी mv है, सो चेंज तो मोमेंटम में हुआ नहीं है, सो आंसर जीरो होगा। ऐसा नहीं है, मोमेंटम के मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हुआ है बट डायरेक्शन में चेंज हुआ है। डायरेक्शन में चेंज होने की वजह से आप देखिएगा आंसर जीरो नहीं आएगा। हम लोग p2 माइनस p1 करेंगे तो p2 का वैल्यू कितना है ये देख लो, माइनस में आएगा mv, और इसके बाद में p1 का वैल्यू प्लस में mv था। यहाँ पर हम अब सिंप्लीफाई करेंगे तो देखेंगे क्या ना, इफेक्टिवली ऐड हो गया, माइनस नहीं हुआ है, जीरो नहीं हुआ है। माइनस 2 mv हियर विल बी आंसर। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड देन माइनस तो बोला नहीं जाएगा, तो ये आंसर माना जाएगा 2 mv। यहाँ पर सी आंसर करेक्ट हो जाएगा।